हे गाइस व्हाट अप। माय नेम इज़ प्रिंस एंड आप लोग मुझे जानते होंगे, होप सो, थोड़ा बहुत। ठीक है। हम लोग जैसे कि पढ़ने वाले थे, हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले थे एंड यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। ओके। जियोमॉर्फोलॉजी में ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। गैलेक्सी, गैलेक्सी, स्टार, स्टार्स वगैरह। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कि भाई अर्थ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स वगैरह सब पढ़ते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी छोटी चीज़ से। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। अर्थ छोड़ो, पहले हम यूनिवर्स पढ़ते हैं। यूनिवर्स। ठीक है। अब अगर यूनिवर्स की बात करो ना, यूनिवर्स की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है यूनिवर्स वाली चीज़ें। ओके। उस यूनिवर्स से स्टार्ट होने से पहले हम कुछ चीज़ें यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्स को कॉस्मोस के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है। इसीलिए जो यूनिवर्स की स्टडी है उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो नोन एज कॉस्मोलॉजी, रिमेंबर। ठीक है। अब अब इसके आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, अब यूनिवर्स जो बना हमारा वो एटलीस्ट 13.8 बिलियन है, 3.8 बिलियन ईयर अगो है, बिलियन ईयर पुराना है। ठीक है। और जो इतना ज़्यादा पुराना है तो ऑब्वियसली हम लोग तो थे नहीं उस टाइम। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी थीसिस बनानी स्टार्ट करी कि भाई कि किस तरीके की चीज़ें रही होंगी। ठीक है। उसी के तहत एक इंसान थे जिनका नाम था, वैसे तो लमाइट्रे थे सबसे पहले जिन्होंने इनकी बात बताई थी, बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि हबल्स का नाम सुना है किसी ने। अब होता क्या है, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को दोबारा से कि 13.8 बिलियन ईयर को तुम्हारा क्या था, अर्थ आ जाता है। ठीक है। सॉरी, कि 13.8 बिलियन ईयर को तुम्हारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। अब जो फॉर्मेशन होता है तुम्हारा यूनिवर्स का, तो इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं हमारे जॉर्ज लमाइत्रे। ठीक है। अब जॉर्ज लमाइत्रे, जॉर्ज लमाइत्रे, लमाइत्रे। ठीक है। और इन्होंने बताया कब था ये, 1931 में। ठीक है। अब इन्होंने ऑब्वियसली यही इसी चीज को बोला गया द बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, बैंग थ्योरी। अभी आगे बताऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में थी क्या। ठीक है। बट रिमेंबर, इसके बाद एक और चीज आई थी जिसको हम लोग स्टीडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं। स्टीडी स्टेट थ्योरी, थ्योरी। ये किसने दी थी थ्योरी, ये किसने दी थी, ये देने वाले का नाम था फ्रेड हॉयल। ठीक है। फ्रेड हॉयल। इनका मेरे को डेट नहीं पता यार, अगर आप लोग डेट, शायद 1948 है। अगर, चलो आप लोग इसको सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है। अब 1948 इनकी बात तो कर ली, पर उससे पहले भी एक इंसान था जिसका नाम था एडविन हबल। इन्होंने 1920 में बताया था, 1920 में ये चीज बताई थी, बिग बैंग के बारे में जिक्र इन लोगों ने भी किया था, एविडेंस दिया था इन्होंने। अब बिग बैंग में एविडेंस क्या था, इन्होंने एविडेंस दिया था, जो पूरा नाम लिख देता हूं, एडविन हबल। ठीक है। अब बिग बैंग के बारे में ये भी बताते हैं इन्होंने। अच्छा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना, क्लास 11th की। ठीक है। अच्छा, वैसे से सारा का सारा जो रेफरेंस है ना, ये तुम्हारी क्लास 11th की एनसीईआरटी से ही है। ठीक है। कृपया करके याद रखना, और थोड़ी ऊपर 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 की चीज़ें हैं जो मुझे पता थी। ठीक है, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है। अब होता क्या है कि एडविन हबल जो थे, ये बताते हैं कि जो तुम्हारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी। ठीक है। ये इसके बारे में बताते हैं, गैलेक्सी ना एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड लाइक, एक्सपेंड लाइक बलून,
डबल एल डबल ओ एन, बलून। ठीक है, किसकी तरह एक्सपेंड कर रही है? बलून की तरह। अब रिमेंबर, ये बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी तो नहीं है, बट स्टिल इसको बहुत लोग मानते हैं। ठीक है, और हमारी ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानती है। ठीक है, अब यार एक ड्राइंग बना रखी है तुम्हारे उसमें, मैं अगर होप सो बना पाऊँ तो। ठीक है, ये तुम्हारी ज्योग्राफी क्लास 11th में एक ड्राइंग बना रखी है, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन पाए तो। तो गलत बन गया, माफ करें। ऐसे ड्राइंग आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग है आपकी, ये तुम्हारी क्लास 11th में जब दे रखी है तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन कर रखी है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जोड़ दूं मैं। ठीक है, ये इस तरीके से बना रखी है, और इन्होंने बोला है कि जो अर्थ, जो तुम्हारी गैलेक्सी है, सॉरी जो तुम्हारा यूनिवर्स है, वो एक टाइनी पार्टिकल से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ये एक टाइनी पार्टिकल से क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। अब ये टाइनी टाइनी पार्टिकल से इवॉल्व हो रखा है ना। ठीक है, अब धीरे 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 क्या करने लग जाता है, जो गैलेक्सीज थी वो एक्सपेंड करने लग जाती है। ठीक है, अब ये तुम्हारी गैलेक्सीज हैं, रिमेंबर, कोई मुझे गाली नहीं देगा प्लीज, है। ठीक है, तो तुम्हारी गैलेक्सी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, और ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है, ये एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई ड्राइंग बना रखी है तुम्हारे। ठीक है, अब इसी चीज को तुम्हारे जो क्लास 11th है, इसको बोला जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब सिंगुलैरिटी बोला गया इस चीज को। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो तो इसको बोला जाता है फर्स्ट फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज। अब जो ये फर्स्ट फेज था तुम्हारा, इसमें क्या था, यूनिवर्स जो था तुम्हारा बहुत हॉट था। क्या था? एक्सट्रीमली हॉट। फर्स्ट फेज में अगर तुम बात करो तो फर्स्ट फेज में कुछ चीजें थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आती है एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म था। ठीक है, और एक डेंस पॉइंट था, जो, अब ये डेंस पॉइंट कौन सा है? ये है वो डेंस पॉइंट। डेंस पॉइंट ये है। ठीक है, अब ये बहुत छोटा था। ठीक है, कितना? एटम जितना, और जिससे हमारी अर्थ ना, सॉरी, हमारी जो यूनिवर्स है वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब सेकंड फेज में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड फेज। ठीक है, अब सेकंड फेज की बात करें, तब यहां पर ना बर्थ होता है, किस चीज का? पार्टिकल्स का। बर्थ ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। ठीक है, और रिमेंबर, इसको मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए। ठीक है, अब वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से थे? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे तुम्हारे, तुमने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा है न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का, न्यूट्रिनो। अच्छा, न्यूट्रिनो का नाम शायद ना सुनो। ठीक है, बट नॉर्मली अब ये याद रखो कि ये बस एक फंडामेंटल पार्टिकल था। क्वार्क्स का नाम सुना है? ठीक है,
चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि ये पार्टिकल्स थे, ठीक है। आगे आगे चलते चलते तुम्हें पता लगता है कि जो तुम्हारे प्रोटॉन, प्रोटॉन का नाम सुना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सारे ही, और न्यूट्रॉन ना N0, ठीक है। प्रोटॉन का भी P पॉजिटिव होता ना, P पॉजिटिव, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती है तुम्हारी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर आती है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ही मिलके धीरे 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 क्या करते हैं, कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस पढ़ा है कभी, ठीक है। तो अब बोला क्या जाता है कि हमारी जो अर्थ है या फिर जो हमारी यूनिवर्स है वो बनी किस चीज से है, दो मेजर चीजों से, ठीक है। एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम, ठीक है। इन चीजों से बनी है, ठीक है। और इनके ही जो न्यूक्लियस थे, मान लो ये हीलियम, अब जो हाइड्रोजन के आयंस थे, अब होता क्या है तुम्हारा, इसमें आके जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन के पास, ठीक है, न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसमें बहुत सारे आके जुड़ जाते हैं धीरे धीरे, और ये बहुत बड़ा बनने लग जाता है, ठीक है। और इसी को ये होने लग जाता है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। और यही हमारी अर्थ को इवॉल्व कर देता है, इसी चीज को बोला जाता है द अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है द अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। अब होता क्या है, टाइम के साथ टाइम बीतता जाता है, ठीक है। अब यूनिवर्स, थोड़ा सा बेसिक बातें कर लें कि यूनिवर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बताओ कौन सा। हमारे जो यूनिवर्स उसका नाम क्या है, चलो सबसे पहले यूनिवर्स को हम लोग, हमारी जो यूनिवर्स है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे, ठीक है। अब ये बात याद रखना, एक जो यूनिवर्स है, मान लो ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और गैलेक्सीज आपको पता होगा कि अगर एक मिल्की वे गैलेक्सी है, मान लो ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के अंदर होता है तुम्हारा एक सन, मान लो इसको सन ही मान लेते हैं, छोड़ो, इसको सन मान लेते हैं, और इसके आगे पीछे ही तुम्हारे बहुत सारे प्लैनेट्स इवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया होगा यूनिवर्स, गैलेक्सी और तुम्हारा, यूनिवर्स और गैलेक्सी में क्या फर्क है, ठीक है। अब रिमेंबर, हमारे जो गैलेक्सी यूनिवर्स है उसका, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। अब ये यूनिवर्स के अंदर है, अब हमारे से सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एनीवन, चलो, नियरेस्ट नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडो मेडा सॉरी, एंड्रोमेडा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा यूनिवर्स था, ठीक है। अब यूनिवर्स की बात जब हम कर रहे थे, ठीक है, मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में थोड़ी सी बेसिक बातों पे चला गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब यूनिवर्स में थोड़ा सा और आगे आए तो हमें पता लगता है कि धीरे धीरे स्टार्स वगैरह का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे स्टार वगैरह का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, स्टार्स वगैरह का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स में तुम्हें थोड़ा लेटर बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि फर्स्ट स्टार कब बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। वो स्टार के बारे में तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि बर्थ से लेके उनके ख़त्म होने तक, एंड होने तक सारी चीज़ें बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा यूनिवर्स था, ठीक है। अब हमारा जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स के ही अंदर आ गया तुम्हारी गैलेक्सीज आ गई, है ना। अब गैलेक्सी के अंदर ही हम लोग एक मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं, मिल्की वे, क्योंकि ये हमारी अपनी गैलेक्सी है, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम है हिंदी में ना, आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है, ये याद रखना भाई, ठीक है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी,
ठीक है, अब जो हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी है इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये होता है तुम्हारा मिल्की वे गैलेक्सी का तो इतना एग्जैक्ट नहीं पता, बट अब हम लोग जब अर्थ पे पहुंच जाते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ का जो होता है, अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 4.6 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अच्छा मैं ये देख लेता हूँ यार एक बार, और कुछ तो बताना नहीं है ना, ऊपर करो भाई थोड़ा सा, कुछ और बताना तो नहीं रह गया। ठीक है, अच्छा ये वाली थ्योरी के बारे में बता रहा था, ये जो सिंगुलैरिटी वाली थ्योरी है और ये जो बिग बैंग वाली थ्योरी है, ये पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ठीक है, कृपया करके कोई ये मत बोलना कि इधर तो ये बताया गया था। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग उस टाइम ना देख नहीं पाए हैं, उस टाइम का देख नहीं पाए हैं कि उस टाइम किस तरीके से चीज़ें होती थी। ठीक है ना, उस टाइम चीज़ें थी इतनी। तो अब होता क्या है कि जब हम उतना देख ही नहीं पा सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक परफेक्ट थ्योरी नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये इसका भी नहीं बनाया मैंने कि ये टाइनी जो पार्टिकल था टेंसर, ये फटा था, और फटने के फट इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गैलेक्सी में कन्वर्ट होता है। ये तो बताया ही नहीं मैंने। ठीक है, चलो, होप सो बिग बैंग थ्योरी समझ आई होगी तुम्हें। ठीक है, अब धीरे नीचे जाते हैं और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं एक बार देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं बताने के लिए। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन बताऊंगा मैं तुम्हें भी। ठीक है, फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड, ठीक है, बॉन्डिंग, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में बताया मैंने तुम्हें, स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, अगर अर्थ के बारे में बात करें, ठीक है, तो अर्थ का तुम सबसे पहले बता सकते हो कि भाई, चलो ये थ्योरी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 4.6 बिलियन, जैसे कि मैंने अभी भी यहाँ पर लिखा था। अगर आप लोग देखें तो 4.6 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो। अब जो 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ ना, तो होता क्या है कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से स्टार्ट होता है, अर्थ का फॉर्मेशन। ठीक है, चलो और बहुत बेसिक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने कभी सुनी थी किसी से कि, पर ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो स्टोरी ये थी कि भाई जो सन है, ठीक है, उसका एक छोटे हिस्से में एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होके वो दूर दूर बिखर जाता है। ठीक है, इसी से तुम्हारे जो बड़ा एरिया रह जाता है वही प्लेनेट बनता है, और वही फिर हम लोग इसीलिए अर्थ जो सन है उसके चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, सन है उसके चक्कर मार रहे हैं, हम लोग अंदर से गर्म थे पहले, और टाइम टू टाइम हम लोग ठंडे हो गए, जिसको हम लोग एटमोसफियर भी बोलने लग गए। ठीक है, ये बता रखा है हमें। ठीक है, बट अब थोड़ा सा और अगर तुम अच्छे से अंदर की साइड जाओ, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, जैसे कि अर्थ, चलो इसको भी हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में हम करने वाले हैं इसको, हम सबसे पहले पार्ट है हमारा, सबसे पहला पार्ट। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है जो तुम्हारा अर्थ सा, ये 4.6 बिलियन ईयर को। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं था, क्लाउड था, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, गैस एंड डस्ट का क्लाउड था जो कि फ्लोट कर रहा था, फ्लोटिंग ऑन, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन स्पेस, स्पेस। ठीक है, क्या कर कहाँ कर रहा था भाई, फ्लोट कर रहा था, फ्लोट कर रहा था स्पेस के अंदर। ठीक है, अब टाइम के साथ ये क्या करने लग जाता है, जो इसकी ग्रेविटी होती है, अब जो मॉलिक्यूल्स थे ये आपस में मिलने लग जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलके एक बड़ा कण बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, होप सो आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, तो होता क्या है कि ग्रेविटी जो थी, अब जो इनके अंदर बनने लगी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ने क्या किया, अपने आसपास वाली चीजों को खींचने लग गए। इन्हीं डस्ट एंड, जो डस्ट और गैस थे, ठीक है, ये साथ में आने लग गए, बिकॉज ऑफ सेकेंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट ग्रेविटी।
ठीक है, जो डस्ट और क्लाउड था ना, डस्ट एंड क्लाउड जो स्टार्टिंग में था, या देखो गैस एंड डस्ट, ठीक है, डस्ट का क्लाउड था, डस्ट एंड गैस का क्लाउड था, सॉरी यार मैंने लिखा नहीं, ठीक है, गैस का क्लाउड था, ठीक है। अब ये जो था, होता क्या है कि ये लोग साथ में आए और आपस में जुड़ने लग गए और स्पिन करने लग गए, ठीक है। अब इसी स्पिन को आगे चल के तुम लोग एक चीज पढ़ोगे जिसको बोलते जाता है प्लेनेटेसिमल्स, प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। अब प्लैनेटेसिमल्स कुछ नहीं है, प्लैनेटेसिमल्स मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, बताता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट ये है कि जो तुम्हारा बॉर्न ऑफ सन है, बॉर्न ऑफ सन है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो सन है तुम्हारा, ठीक है, ये अर्थ के बारे में बता रहा था बट मैं तुम्हें सन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जितना भी सन हो गया, अर्थ हो गया, ये सारे सारे ना किस तरीके से फॉर्म हुए, ये होते हैं फॉर्म तुम्हारे, ये एक डिस्क की तरह, डिस्क देखिए, डिस्क जो सीडी होती है, सीडी उसकी तरह अपने आसपास रोटेट करने लग जाते हैं, ठीक है। इसी चीज को प्लैनेटेसिमल्स बोला जाता है, ठीक है। और आके बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ने लग जाती है, ठीक है। सन का भी फॉर्मेशन उसी तरीके से हुआ और हमारा फॉर्मेशन भी उसी तरीके से हुआ। अब सन के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा जाने ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, वो आज भी चल रहा है, ठीक है। तो इसी को बॉर्न ऑफ द सन बोलते हैं, या फिर हम इसको बेबी सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? होप सो नहीं होगी, नहीं होगी तो आप मेरे को प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अर्थ स्टार्ट होता है। अब अर्थ का फॉर्मेशन हम लोग अर्थ का ही नॉर्मली पढ़ रहे थे, तो हम लोग सन पे गलत चले गए ना, बट कोई नहीं, ठीक है। अब हम अर्थ के फॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये जो बॉल्स थी जो साथ में आ रही थी, साथ में जुड़ रही थी, ठीक है, ये बम्प करने लग जाती है, ठीक है। जब साथ में जुड़ रही थी, ठीक है, तो एक दूसरे का चिपकती हैं, बम्प बम्प कर करके चिपकने लग जाती हैं, ठीक है। अब यही पार्ट धीरे धीरे बहुत जब गर्म हो जाता है तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ये साथ में बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल जुड़ सा जाता है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये बहुत लार्ज बन जाता है, लार्ज, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा लार्ज बन जाता है, इसी को बोला जाता है तुम्हारा बॉर्न ऑफ अर्थ, बॉर्न ऑफ अर्थ, ठीक है। और जितने भी तुम आज ग्लास क्लाउड वगैरह ये सब देखते हो, इनका भी फॉर्मेशन आगे चल के इसी तरीके से होगा। जैसे ग्लास क्लाउड्स की बात करें तो जितने भी तुम्हारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस क्लाउड्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनका फॉर्मेशन जिस तरीके से हो रहा है ना, अब हमारा बहुत पहले उस तरीके से हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनके हिसाब से चीजें लेके चलते हैं कि उनके क्या चेंजेस आ रहे हैं अभी और हमारे अंदर पहले क्या चेंज। होप सो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जब साथ में आके बहुत सारी चीजें चिपकी तो ये बहुत ज्यादा हॉट था, गर्म, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट था। क्या हॉट था भाई? तुम्हारा अर्थ हॉट एंड मॉल्टन, मॉल्टन फॉर्म में था, ठीक है। अब जब ये हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में था, टाइम के बाद क्या होता है कि अब जब सन से जब ज्यादा दूर है, ठीक है, तो स्पेस आप लोग को पता होगा, स्पेस बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो इसको ये धीरे धीरे करके क्या करने लग जाता है, ठंडा करने लग जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारे हल्के मटेरियल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो तुम्हारे भारी मटेरियल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। डेंसिटी के बारे में सुना है? डेंसिटी, जो भारी मटेरियल होता है वो अंदर रह जाता है, ठीक है। पानी और तेल का एग्जाम्पल था कभी, है ना। तो भारी चीज अंदर चली जाती है, जो हल्की हल्के मटेरियल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं और फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट का जब ये फॉर्मेशन कर देते हैं, अब आते हैं छठे पॉइंट पे, कहाँ गया भाई कर्सर, ये रहा, ठीक है। फॉर्मेशन कर देते हैं हम क्रस्ट का, तब होता क्या है, ठीक है। अब जब क्रस्ट का फॉर्मेशन कर दिया हम लोगों ने तो हाँ, ठीक है। अब क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, टाइम टू टाइम अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो अर्थ जो है हमारी,
ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ठीक है, इसके ऊपर आइस था पूरा, किसी ने सुना होगा जिसको हम आइस एज भी बोलते हैं। ठीक है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक याद है, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब पहले के टाइम की बात करें तो हमारे अर्थ के ऊपर था आइस एज। आइस एज का मतलब क्या होता है कि बर्फ जम रखी थी। अब जब अर्थ की गर्मी बढ़ने लग गई, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। एटमॉस्फेयर जब क्रिएट हुआ तो एटमॉस्फेयर जब अर्थ के आगे पीछे क्रिएट हुआ तो अर्थ की गर्मी बढ़ने लग गई। अब अर्थ की जब गर्मी बढ़ेगी तो होगा क्या? ठीक है, अर्थ की गर्मी बढ़ने की वजह से होगा कि जो बर्फ है वो पिघलेगी, आइस मेल्ट। ठीक है, आइस मेल्ट हो जाएगी। अब जो आइस मेल्ट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो भाई से, ठीक है, चलो। अब जो तुम्हारी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। अब आइस मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ ओशंस है वो होगा, ओशंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस होगा तुम्हारा। ठीक है, और लेटर जो लैंड एरिया है उसमें तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे। लैंड एरिया में तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बॉर्न होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बॉर्न होगा। ठीक है, चलो, बस इतना ही है तुम्हारा। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लेटर तुम्हें पता है कि ह्यूमंस का भी इवोल्यूशन होता है। पहले बहुत सारे जानवर आते हैं, डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स। उसके बाद तुम्हारे अलग अलग जानवर आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। अगर आगे बढ़े, हम लोग डायनासोर आते हैं, फिर ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एनिमल्स, उन्हीं में तुम्हारे डायनासोर्स भी आ जाते हैं, और एनिमल्स की ही एक प्रजाति हम लोग भी हैं, ह्यूमंस। और ह्यूमंस जब बॉर्न होते हैं, जो फर्स्ट ह्यूमन थे उनका नाम शायद होमो सैपियंस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होमो सैपियंस। ठीक है, ये, ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी बचा हुआ करेंगे। अब हम स्टार से स्टार्ट करेंगे, स्टार से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होप सो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख भी रखा है स्टार्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्स के ऊपर अब कुछ छोटी छोटी बातें अगर पढ़नी हो तो मैं पढ़ सकता हूँ भाई। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं पढ़ सकता हूँ। चलो पहले इसको बताते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स में तुम्हें पता है, यूनिवर्स छोड़ो, तुम्हारी गैलेक्सी में तुम्हें पता है, गैलेक्सी में, गैलेक्सी की बात करें, तुम्हारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर तुम्हारे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्लैनेट्स हैं जो बाहर हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं जो अंदर हैं। उन प्लैनेट्स का नाम बताएगा कोई मुझे? ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे टोटल। ठीक है, अभी जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे पहला प्लैनेट है तुम्हारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मर्क्यूरी के बाद कौन सा आता है तुम्हारा? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, और उसके बाद तुम्हारा आता है मार्स। ठीक है, फिर आती तुम्हारी एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, यूरेनस और नेपट्टून, फिर आता है नेपट्टून। ठीक है, अब प्लूटो एक प्लेनेट हुआ करता था, बट प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था, बोला तुम प्लेनेट की श्रेणी में नहीं आते हो, निकलो। ठीक है, प्लूटो के साथ बहुत गलत हुआ, हम प्लूटो के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, कभी। चलो, अगर हम बात करें कि अर्थ की बात, अर्थ जो है हमारा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि अर्थ का कोई शेप नहीं है। ठीक है, कोई परफेक्ट, बट उसको एक शेप को नाम दे दिया गया है जो कि है तुम्हारा जियोइड, जियोइड।
ठीक है, जियोइड शेप दिया गया है तुम्हारे को। ठीक है, अब अर्थ को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो क्या है? वो है तुम्हारा ब्लू प्लैनेट। वाई ब्लू प्लैनेट? क्यों? क्योंकि इस पे पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर से देखने पे ये ब्लू लगता है। पानी कितना है? शायद 70% है ना, 70% वाटर है। ठीक है, वैसे तो 72 है, 28 है। ठीक है, अब अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास तुम्हारे पास कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अब नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास एक ही है जिसका नाम है मून। ठीक है, और मून की बात अगर हम करें तो ये ना अर्थ से 1/6 टाइम डिफरेंट है। रीजन क्या? अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग समझे नहीं होंगे। 1/6 का मतलब है कि अगर तुम्हारा वेट यहाँ 100 kg है, तो मून, अगर अर्थ पे तुम्हारा वेट 100 kg है, तो मून पे जाने के बाद तुम्हारा वेट हो जाएगा 100/6। डिवाइड कर लो भाई, किसकी मैथ अच्छी है? मेरी तो नहीं है यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा? कुछ 18 पॉइंट, कुछ 18 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इतना कम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा बहुत और चीजें कुछ रह रही हो तो भाई बता दो। अच्छा, चलो ये अभी एस्टेरॉयड बेल्ट की बात कर लेते थोड़ी सी, कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है। एस्टेरॉयड बेल्ट ना पत्थर है। एस्टेरॉयड बेल्ट ग्रुप ऑफ पत्थर है, बस ग्रुप ऑफ पत्थर्स। ठीक है, ऐसे याद रख लो। मजाक कर रहा हूँ यार, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, स्टोन्स बोल लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब होता क्या है तुम्हारा कि लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है उसका नाम क्या है? लार्जेस्ट जो एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीरस। ठीक है, चलो।